जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मेरा नाम विजयराज मीना है। मैं ये धाम से 2020-21 में जुड़ा हूँ। उस टाइम के पन्ना डिस्ट्रिक्ट के श्रीमान धर्मराज मीना एसपी सर जो थे, वो मेरे सगे बड़े भाई हैं। उस टाइम कोरोना की सेकंड वेव चल रही थी, तो मैं बड़ा बीमार चल रहा था। मैंने कई जगह दिखाया, कई डॉक्टर्स को भी दिखाया, मेरा इलाज नहीं हो पा रहा था। तो कहीं से मुझे बागेश्वर धाम के बारे में जानकारी मिली, तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं सीधा बागेश्वर धाम पे आया। यहाँ पे मैंने नारियल बांधा कि भाई मेरी ये बीमारी दूर हो जाए। और मेरे को शुरू से ही एक गवर्नमेंट जॉब का सपना था। हालांकि कई सारे ज्योतिषियों ने मुझे ये बोल दिया था कि आपका गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं लगेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे आया, मैंने नारियल बांधा और उसके बाद मुझे बागेश्वर धाम महाराज जी से मिलने का सौभाग्य मिला। और जिस दिन मैं यहाँ आया उसी दिन से मेरी बीमारी में सुधार होना शुरू हो गया। इससे पहले मैं 1 साल से बीमार चल रहा था, लेकिन उसके बाद से मेरी बीमारी में हर दिन सुधार ही होता गया। और जिस दिन महाराज जी से मिला, महाराज जी ने मुझे बोला कि आपका गवर्नमेंट जॉब 101% आपका गवर्नमेंट जॉब, आपकी जो कुल देवी है उनके आशीर्वाद से आपका गवर्नमेंट जॉब लगेगा। उसी दिन से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। और मैंने जितने ज्योतिषियों ने मुझे बोला कि आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगा, मैंने उन सब बातों को भूल के मैंने वापस तैयारी की। और आज मैं दिल्ली सरकार के अधीन मैं गवर्नमेंट जॉब लगा हूँ। मेरी दिल्ली सरकार में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे मैं चयनित हुआ हूँ। तो आज मैं उसके बाद आज मुझे धाम पे आने का सौभाग्य मिला। मैं उसके बाद बहुत खुश हुआ कि महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे सरकारी नौकरी मिली। धाम से जुड़ा, महाराज जी से जुड़ा, बागेश्वर बालाजी सरकार से जुड़ा, और आज मेरा जो एक सपना था वो पूर्ण हुआ। मैं जब बीमार हुआ तो मैंने उस टाइम पन्ना डिस्ट्रिक्ट में ही रहता था मैं। तो मैंने बिड़ला हॉस्पिटल में, सतना में, आसपास के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं सभी में दिखाया। और सभी में मुझे बोला कि भाई आपको हमको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह की आपकी बीमारी है, क्योंकि रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आ रही थी, लेकिन मैं बीमार ही चल रहा था कंटिन्यू। मैं किसी भी तरह का सुधार नहीं हो पा रहा था। और मैं हालांकि 1 साल से बीमार चल रहा था, मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। वो बीमारी मुझे पकड़ में नहीं आ रही थी। मतलब भभूति से और मंत्र चिकित्सा से, दोनों से ही ये बीमारी जो है, मैंने हर दिन भभूति मेरे मस्तक पे लगाई। हर दिन मैंने थोड़ी बहुत भभूति जो है मैंने खाई भी थी। और मंत्र चिकित्सा मुझे महाराज जी ने एक मंत्र दिया था, मेरा पर्चा जब बना था तो उसमें लिखकर, तो महाराज जी ने उसका जप करने का बोला था। उससे धीरे धीरे मेरे में सुधार होता गया। ज्योतिषाचार्य या किसी के पास आप जाते थे, अपनी कुंडली दिखाते थे, हाथ दिखाते थे, तो क्या बोलते थे कि मेरे क्यों वो नहीं जॉब लगवाई, क्या रीजन बताते थे? वो बस ये बोलते थे कि आपके जो है किस्मत में गवर्नमेंट जॉब नहीं है। मतलब आप कुछ भी कर लो, वो आपका गवर्नमेंट जॉब आपकी किस्मत में नहीं है। मैंने जिसको भी बताया उन्होंने यही बोला कि आपको दूसरे लोगों से 10 गुना मेहनत करनी है जो आप नहीं कर पाओगे। और मुझे साफ बना कर देते थे कि आपका गवर्नमेंट जॉब आपकी किस्मत में नहीं है, आप प्राइवेट करो या कुछ भी करो, ऐसा मुझे बोल देते थे। आपकी जब जॉब लगी, पर्चे बनने की कितने दिन बाद जॉब लगी, पर्चे में लिख के क्या आए थे उस टाइम पे? पर्चे पे महाराज जी ने लिखा कि आपका जो है, उस टाइम महाराज जी ने ऐसा लिखा था मेरे पर्चे में कि आपका पितृ दोष चल रहा है, और आपको पितृ दोष के निवारण के लिए एक जो है त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है आपको आपकी देवी जो कुल देवी है उनके आशीर्वाद से ही आपका जॉब लगेगा, और सरकारी नौकरी 101% आपकी सरकारी जॉब लगेगी। और मुझे एक मंत्र भी लिख के दिया था महाराज जी ने उस पर्चे में, जिसका मैंने डेली फिर जाप करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने फिर त्रिपिंडी श्राद्ध भी करवाया था। उसके बाद से ही मेरा मतलब पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट भी हुआ। और जो चीज़ें मैंने सब सारे ज्योतिषों ने मुझे बोला था कि नहीं लगेगी, मैंने उन सबको पीछे छोड़ के मैंने तैयारी स्टार्ट की, और आज मेरी गवर्नमेंट जॉब है। पर्चा बनने के बाद पर पर्चे में पर्चा जब बना था 2021-22 के आसपास मेरा पर्चा बना था। अभी मेरी गवर्नमेंट जॉब चॉइस में लगी है, 2 साल का रहा। और इस टाइम पीरियड में महाराज जी ने मुझे ये भी बता दिया था कि आपको कितना टाइम लगेगा, ये भी मुझे उन्होंने बताया था। क्योंकि मैंने बीच में 1-2 बार मिलने का मुझे सौभाग्य मिला था महाराज जी से, तो महाराज जी ने मुझे बता दिया था कि अभी इतना टाइम लगेगा। मुझे मतलब कि जैसे कि
ऑफिसर रैंक की जॉब मिली मुझे। ए ग्रेड। हाँ, मतलब ए ग्रेड नहीं, मुझे बी ग्रेड जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी जॉब मिली मुझे। क्या कहना चाहेंगे धाम के लिए? बागेश्वर बालाजी सरकार से मैं जिस दिन से, मतलब पहले दिन से जुड़ा हूँ, आज मुझे 4-5 साल हो गए, और आज तक मुझे हमेशा हर दिन ये महसूस हुआ है कि बागेश्वर बालाजी सरकार के कहीं उनकी सेना या दूत या कोई भी हमेशा मुझे अपने साथ महसूस होते हैं। और गुरु जी का आशीर्वाद मैंने हमेशा महसूस किया है। जब से मैंने इनसे मिला हूँ, मैंने उनको अपना गुरु माना है, और मैं जीवन पर्यंत इनको मानूंगा। जीवन पर्यंत मैं धाम पे आऊँगा। और मैं सभी से यही बोलना चाह रहा हूँ कि आज कुछ लोग महाराज जी का विरोध भी करते हैं कि इनमें कोई शक्ति नहीं है, इनमें कुछ भी नहीं है, सब दिखावा है। मैंने बताया, मैंने अपना पूरा परिचय दिया है, और मैं आज ये बोल रहा हूँ कि मैंने इनकी शक्ति अपनी आँखों से देखी भी है। और जो ये पर्चा बनाते हैं वो 100% सच है। और जो ये बोलते हैं, इनकी वाणी से जो भी ये निकालते हैं वो 100% सच है।